अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन ऑयल्स और या जो ग्रेड्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस लगते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके हम रिलाई करते हैं अपने जो लोकल मैकेनिक पे, और वो इतना गलत गाइड कर देते हैं कि हम गलत ग्रेड सेलेक्ट करके अपनी पूरी गाड़ी की लाइफ को हम ख़तरे में डाल लेते हैं। तो इंजन ऑयल और इसकी अहमियत बहुत से लोग मसलन इसको इग्नोर करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी नॉर्मली हमारा ऐसा है विस्कोसिटी के बारे में कि वो हमें समझ नहीं आता। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जो हाई विस्कोसिटी होगा, जिस तरह हनी अगर हम गर्म करेंगे तो वो पतला हो जाएगा, और ये इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो मल्टी ग्रेड या इंजन ऑयल है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। जिस तरह ये आपने सारे देखे हुए हैं कि ये इंजन ग्रेड्स होते हैं, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसमें ग्रेड में फ़र्क क्या है, ये किस तरह और ये किस तरह मसलन हमने मेजर किया हुआ या किस तरह मेजर किया जाता है, वो मैं आपको छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये एस ए ई इसको 20 कहा जाएगा, एस ए ई ओ डब्ल्यू 0W कहा जाएगा। ये जो W है ये विंटर का ग्रेड है। मसलन के जो कब विंटर होगा या कोल्ड टेम्परेचर होगा तो उसमें ये एक्ट करेगा इसकी विस्कोसिटी। और ये असल में अगर डीप में देखा जाए तो ये इसके जो OW या 10, 30 ये इसके ग्रेड्स या ऐसे ही नंबर हैं, ये विस्कोसिटी भी नहीं है। विस्कोसिटी का इनाटिक विस्कोसिटी या डिफरेंट चीज़ें वो डिटेल में अगर आप जाएंगे तो वो विस्कोसिटी इसकी डिफरेंट होती है। ये एक मेथड हमने करके इसको ग्रेड दिए गए हैं। वो मेथड क्या है, ये आसान उन्होंने किया हुआ कि एक विस्कोमीटर जो डिवाइस है वो लेते हैं उसमें, और ये जो ऑयल है ना ये किस तरह सेलेक्ट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये करते हैं सिंपल के ऊपर से आप ऑयल ड्रॉ करते हैं, और लेकिन वो ऑयल 100 टेम्परेचर पे है। 100 टेम्परेचर हमने क्यों सेलेक्ट किया हुआ कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इंजन का होता है वो 100 होता है, जिसमें मतलब मैक्सिमम वर्क करता है। विस्कोमीटर में से हम गुजारते हैं टाइम के साथ, उसका फ्लो देखते हैं कि वो कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रेवल कर रहा है, उसको हम ग्रेड दे देते हैं। जितना फास्ट ट्रेवल करेगा उसका हम ऐसे ही नंबर चूज कर लेंगे। ये पूरा इसका वो मेथड है और पूरा फ्लो चार्ट है, डिफरेंट उसको दिए गए हैं। अगर वो स्लो ट्रेवल करेगा तो उसका हम ऐसा ही नंबर लो देंगे, और ये टाइम के दौरान होगा कि कितने टाइम में वो कितना फास्ट या स्लो ट्रेवल किया। इस तरह ये हम जो सेकंड नंबर है इसका कोड का ये वाला सेलेक्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी जो अगर आप इसी को फिर हम अपने आसान अल्फाज में इसको विस्कोसिटी देख लेते हैं कि जितना अगर हमारा नंबर लो की तरफ होगा तो वो लो विस्कस होगा, और जितना अगर ये नंबर हाई की तरफ जाते हैं तो वो हाई होगा। और इसमें ये सारे हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके टेस्ट करते हैं। 100 हम क्यों करते हैं, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि एवरेज इंजन टेम्परेचर, और इसी से फिर हम ऐसे ही नंबर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही नंबर अगर हम देखें उसमें काम क्या करता है, मसलन इंजन ऑयल क्यों इंपॉर्टेंस है, मेन उसके दो फंक्शन है। एक तो वो लुब्रिकेशन करेगा, एक उसने कूलिंग करनी है। लुब्रिकेशन के बगैर अगर आप बिल्कुल ही ऑयल हो तो आपका इंजन सीज हो जाता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा, विद इन 10 किलोमीटर उसका ऑयल सारा मसलन चला गया था और पूरा इंजन सीज हो गया। और दूसरा काम जो सेकंड फंक्शन करता है वो कूलिंग। ऑयल आपका सर्कुलेट कर रहा होता है तो वो हीट डिसिपेट कर रहा होता है, तो आपके इंजन को भी ठंडा रखता है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं 1960 या उससे पहले, तो पहले मल्टी ग्रेड ऑयल हमारे पास नहीं होते थे। मैं मल्टी ग्रेड का भी बताऊंगा कि कौन से यही ऑयल हैं जिसके डबल कोड हैं। उस वक्त हमारे इंजन ओल्ड डिज़ाइन के होते थे। उसमें आपने देखा होगा जितने भी पुराने इंजन है पहले आप उसको चलाते हो, थोड़ा गर्म करते हो, फिर मसलन स्टार्ट करते हो। लेकिन आजकल जो मॉडर्न कार आई हुई है उसमें हमें पता है कि ये आप मसलन इंजन स्टार्ट करते हो और 4 सेकंड के बाद चल पड़ते हो। तो 1960 या उससे पहले हम यूज़ करते थे सीजनल बेस ऑयल, मसलन डिफरेंट ग्रेड। विंटर के लिए हमारे पास अलग ग्रेड होता था और समर के लिए अलग। तो अगर मसलन हमें समर में चाहिए होता था ऐसे ही 30 या ऐसे ही 50। आपने देखा होगा कि आजकल भी सिंगल ग्रेड आ रहे हैं, तो वो हम इन इंजनों में यूज़ करते थे। और जब विंटर आता था तो ऐसे ही 5W या इस तरह यूज़ करते थे। तो हमें पेश क्यों आई मल्टी ग्रेड, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग और इसमें इतना ज़्यादा एडवांस हो गई कि हमें मल्टी ग्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी। मल्टी ग्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी कि ये जो मॉडर्न इंजन है ना कार के, वो हाई मसलन इंजन टाइटर क्लियरेंस है। अगर आप इसको देखें जो मशीनिंग प्रोसेस जो हम खराद कहते हैं, ये जो बड़ी कंपनियां मर्सिडीज बेंज इसमें ये जो
इंजन बनते हैं तो उसकी काफ़ी टाइट क्लियरेंस होती है। मसलन जो इसमें आपको ऐसे समझाऊंगा, जो पार्ट टू पार्ट क्लियरेंस है वो बहुत कम है। तो उसमें हमें क्या चाहिए होगा, अगर क्लियरेंस कम है तो लो विस्कोसिटी हमें चाहिए होगा। तो लो विस्कोसिटी ऑयल हम इसीलिए मॉडर्न कार में यूज़ करते हैं। जिस तरह OW20 कितना लो है, मॉडर्न कार जापान की सारी में इस तरह के लो विस्कस आते हैं। और इसीलिए जब हम कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारा ऑयल जो होगा गर्म होगा तो वो ज़्यादा पतला होगा, थिकर होगा, और उसका लो ऐसे ही होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ठंडा होगा तो वो गाढ़ा होगा और थिकर होगा और उसका हाई SI नंबर। लेकिन यही तो खूबसूरती है कि मल्टी ग्रेड और ये सिंथेटिक ऑयल में ये साइंस ने, मसलन केमिकल इंजीनियरिंग ने ये किया है कि ये दोनों चीज़ें मसलन आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ये डिफरेंट होती है कि वही सेम ऑयल जो सेम ग्रेड मसलन एक ही ऑयल है वो डिफरेंट रिएक्ट करेगा। कि अगर आपका हॉट वेदर होगा या वार्मर होगा तो वो ऐसे ये 20 की तरह एक्ट करेगा, और ये उसके बाद अगर वो ठंडा टेम्परेचर होगा या कूल होगा, कोल्ड स्टार्ट होगा, 5 डिग्री पे इसको चेक मिनिमम रखा जाता है, तो वो ये आपका वही सेम ऑयल 0W की तरह एक्ट करेगा। यही खास बात है मल्टी ग्रेड या जिसको हम सिंथेटिक ऑयल कहते हैं कि उसमें ऐसे एडिटिव या पॉलीमर डाले जाते हैं कि इसकी जो ये वाला फंक्शन है ये चेंज हो जाता है। मसलन एक ही ऑयल आपको डबल फंक्शन कर रहा होता है। और ये काफ़ी दोस्तों से मेरी डिस्कशन होती है, उनको ये चीज़ नहीं समझ आती, वो कहते हैं नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो ये देखते हैं, ये नहीं है। मॉडर्न कार में जो आजकल जितनी भी जैपनीज या मॉडर्न कार है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही आपकी ये वाली साइड रखती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि अगर आप पढ़ लें, रिसर्च भी पढ़ लें, तो जो आपकी मोस्ट वेयर इंजन की होती है वो होती है आपकी स्टार्टअप पे। क्यों होती है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेशन चाहिए होती है। आपने इंजन स्टार्ट किया और उसका ऑयल वहां तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब है कि उधर लुब्रिकेशन नहीं हुई। तो इसीलिए स्टार्टअप के में ही आपकी सबसे ज़्यादा वेयर या आपका इंजन की लाइफ होती है। तो इसीलिए मॉडर्न इंजन में हमने लो विस्कस ऑयल रखे ताकि उधर जाके लुब्रिकेशन का इफेक्ट कर सके। और लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ऑयल के ग्रेड से किस तरह फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होती है या लॉन्ग लाइफ रहती है। तो ये वाकई इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिसर्च और डिटेल में पढ़ें तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। यहाँ मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि फ्यूल इकोनॉमी किस तरह बेहतर होती है या किस तरह। जितना गाढ़ा ऑयल होगा, हाई विस्कोसिटी होगा, वो क्या करेगा, आपकी जो फ्रिक्शन है या वो बढ़ा देगा। आपके जब पार्ट आपस में चलेंगे, हाई विस्कस एक ऑयल डाला, आप एग्जांपल ले लें कि शहद में अगर मैं कोई चम्मच मारूं तो वो ज़्यादा जल्दी से फिरेगा या पानी में, तो आपको समझ आ जाएगी। जितना गाढ़ा ऑयल होगा उसी तरह उसका फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी पार्ट के दरमियान, और उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। जब एक हमारे इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी हम तब लेते हैं, ज़्यादा डिसिपेट हो जाती है हीट में। अगर आपकी हीट जनरेशन ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी कम आएगी। इसीलिए मल्टी ग्रेड लो ऑयल हम करते हैं कि ये दोनों काम हम कर लेते हैं। एक तो वो फ्रिक्शन कम हो जाती है और लाइटर होता है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो जल्दी डिसिपेट हो जाता है, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। लॉन्ग लाइफ भी आपको क्यों मिलती है, क्यों इफेक्ट होती है कि अगर आप लॉन्ग लाइफ आपका होगा, अच्छा लो ग्रेड ऑयल होगा, मसलन लो विस्कोसिटी होगा, तो उसकी इंजन स्टार्टअप पे आपकी अच्छी लुब्रिकेशन होगी और आपका इंजन जल्दी फारग नहीं होगा। तो इसी तरह जब आप इंजन ऑयल सेलेक्ट करते हैं, कोशिश किया करें जो आपका मैन्युफैक्चर बता रहा है आप वही करें, क्योंकि ये जो ऑयल उस पर ट्राई किए होते हैं या वो आपका मैनुअल में दिया होता है वो सारे टेस्ट से गुजरा होता है कि आपको मसलन ये वेयर सब लॉन्ग लाइफ दे, आपकी फ्यूल इकोनॉमी दी वो दे, या किसी मैकेनिक या उनके चेंज करने पे ना किया करें। ये सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर इसमें कोई और भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मोस्ट वेलकम।